हेलो फ्रेंड्स, पूजा सावंत फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से मैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये नहीं है कि क्वेश्चन करवाऊंगी, मैं आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगी। कौन कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं साइंस की क्लास स्टार्ट करती हूँ। साइंस में मैं आपको सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में बताऊंगी। क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लाइट होती क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो यही बनता है, जो लाइट होती है, लाइट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। लाइट क्या होती है? एक क्वेश्चन तो ये है कि ये लाइट होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। यहीं से अगर दूसरा देखे तो लाइट क्या होती है? ईएम वेव होती है। लाइट एक्चुअल में क्या होती है? ईएम वेव की फॉर्म में भी हो सकती है लाइट। ठीक है, उसके बाद हम ये बताते हैं जो लाइट होती है उसको हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लाइट, अब हमें ये पता होना चाहिए जो लाइट होती है, लाइट के हेल्प से हम कुछ भी तो देख सकते हैं। ये तो लाइट हो गया। अब हमें जो रिफ्लेक्शन, हमारा मेन टॉपिक क्या है यहाँ पे? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में मेन टॉपिक हम रिफ्लेक्शन के बारे में करेंगे। तो हमें ये पता, जो रिफ्लेक्शन से एक या दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे कोई भी हमारे पास क्या है, एक प्लेन मिरर है। ये प्लेन मिरर क्या कर रहा है? पॉलिश कर रखा है। उसके बाद जैसे कोई भी रे ऑफ लाइट है, या कोई भी रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? यहाँ से जब हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, यहाँ से नॉर्मल ड्रा करें तो जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ से ये रे कौन सी होती है? इंसिडेंट रे होती है। ये क्या होती है? इंसिडेंट रे होती है। ये कौन सी रे होती है? रिफ्लेक्टेड रे होती है। और जो ये होता है, ये क्या होता है? नॉर्मल होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये पुटअप होता है, अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल का 60 डिग्री है, मान लिया इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में 60 डिग्री है, तो वो आपसे ये पूछेंगे कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कौन सा एंगल बनेगा। अगर यहाँ 60 डिग्री है तो हमें ऐसे याद रखना, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन, अगर एग्जाम में ऐसे दे दे, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ये दे रखा हो 45 डिग्री का, ये एंगल पूछ ले, ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का केस है। ये इंसिडेंट रे होगी, ये क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे होगी। अगर ये एंगल 45 डिग्री का दे रखा है तो हमारा ये एंगल भी 45 डिग्री का ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। एक क्वेश्चन तो इसके बेस पे है। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम यहीं से देखें तो हमें ये पता, इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे ये क्या होता है? जो इंसिडेंट रे, ये वाली रे आती है, जो ये वाली रे है और ये वाली, ये तीनों रे क्या होती है? एक ही प्लेन के ऊपर होनी चाहिए। एग्जाम में ऐसे आ जाए, ये इंसिडेंट रे दे रखी है, ये क्या कर रखे? ये इससे मीट कर रखी, ये यहाँ मिला रखे, लेकिन दूसरी रे ऐसे दे दे, तो ये क्या है? ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन तभी होगा जब क्या होगा? ये सभी सेम इस लाइन के ऊपर और एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रही हो। एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब एक ही पॉइंट के ऊपर मिलते हैं, उस टाइम पे हमें पता होना चाहिए ये दोनों एंगल सेम होते हैं। अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा भी गैप है, ये वाला है, ये हो गया, यहाँ थोड़ा सा भी गैप है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा। ये सिचुएशन क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्शन के केस में गलत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें क्या पता है? जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या मिरर से रिलेटेड होती है। अब हमें क्या पता है? जो मिरर होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है? प्लेन मिरर होता है, दूसरा क्या होता है? कन्वेक्स मिरर होता है, तीसरा
तीसरा क्या होता है, कनकेव मिरर होता है। अब प्लेन मिरर क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है, कनकेव क्या होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है, ये वाला समझ आ गया। इसमें तो दो ही पॉइंट थे, एक एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होते हैं वो तीनों क्या करते हैं, सेम प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, अब हम मिरर की बात करें, अगर मिरर की बात करें तो मिरर तीन टाइप्स के होते हैं अलग अलग। मिरर देखें तो तीन टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है, प्लेन मिरर, ये क्या होता है, कन्वेक्स मिरर, ये क्या होगा, कनकेव मिरर। अब हमें पता है जो मिरर होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। ये कौन सा होता है, प्लेन मिरर होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, इनफिनिटी होती है। प्लेन मिरर के लिए जो फोकल लेंथ जो की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफिनिटी होती है। ठीक है, यहाँ से समझ आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कन्वेक्स और कनकेव के केस में। सबसे पहले तो हम अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ से प्लेन मिरर के क्या होते हैं, तीन अलग अलग पॉइंट है इसमें। एक तो क्या होता है, जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, इनफिनिटी होती है। सेकंड केस में क्या होता है, जो प्लेन मिरर होता है, मतलब जो हम घर पे मिरर यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट में दिखाई देता है और जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट में दिखाई देता है। जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड ईयर है वो हमें क्या दिखाई देगा, प्लेन में मिरर में राइट हैंड में दिखाई देगा। जो राइट हैंड में है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमें क्या होता है, राइट में दिखाई देता है। जो राइट हैंड होता है वो क्या होता है, हमें लेफ्ट में दिखाई देता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, जो प्लेन मिरर होता है, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना। जब प्लेन मिरर होता है इसमें साइज ऑफ इमेज होती है वो क्या होती है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की इक्वल होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। जब प्लेन मिरर की हम बात करते हैं तो साइज ऑफ इमेज, जो इमेज हमारी बन रही है मिरर में वो क्या होता है, साइज ऑफ इमेज होती है वो क्या होती है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करते हैं, कन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कन्वेक्स और कनकेव, ये प्लेन मिरर वाला समझ आ गया। प्लेन मिरर में तीन ही पॉइंट है। ठीक है, और जो प्लेन मिरर का जो यूज किया जाता है वो घरों में यूज किया जाता है। घर में क्या होता है, प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से उसके बाद क्या आता है, कनकेव और कन्वेक्स को पढ़ेंगे। ये सेकंड हम कनकेव का ले लेते हैं पहले। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर वो होता है जिसका जो स्पेरिकल पार्ट होता है वो ऐसे होता है। जो कनकेव मिरर होता है ये क्या होता है, स्पेरिकल होते हैं। कनकेव मिरर को हम स्पेरिकल मिरर भी बोलते हैं। स्पेरिकल मिरर, इसका फेस किस में होता है, टुवर्ड्स की साइड होता है इसका फेस। जैसे हमारे पास क्या है, चम्मच स्पून लेके चलते हैं वो क्या होते हैं, ये उसका जो इनवर्ड पोर्शन होता है वो क्या होता है, कनकेव में काउंट होता है इनवर्ड पोर्शन। ठीक है, कनकेव मिरर का जो इनवर्ड पोर्शन होता है वो क्या होता है, स्पून का जो इनवर्ड पोर्शन होता है वो क्या होता है, कनकेव मिरर होता है।
अब हमें ये पता होना चाहिए कनकेव मिरर में इमेज कैसे बनती है। कनकेव मिरर को हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे कनकेव मिरर यूज हो रहा है या कनकेव कन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है। तो सबसे पहले तो अगर हम यूजेज की बात करें तो कनकेव मिरर किस में यूज होता है, इसका यूज होता है इसका यूज होता है जब मतलब हम कोई भी ड्राइविंग कर रहे हैं उस टाइम पे जो एक तो सेविंग के टाइम यूज होता है। सेविंग के टाइम कैसे यूज होता है, मतलब हमारे चेहरे पे डॉट्स भी है, मतलब कुछ भी है उसको क्या बिल्कुल क्लियर दिखाने के लिए और चेहरे को बड़ा दिखाने के लिए, मतलब छोटी इमेज को बड़ी इमेज दिखाने के लिए क्या किया जाता है, कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। सेविंग में इसका यूज होता है। या फिर ड्राई कार वगैरह में जो मिरर होते हैं उसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। या फिर क्या होता है, सर्च लाइट में इसका यूज होता है, सर्च लाइट में इसका यूज होता है। या फिर टॉर्च में भी इसका यूज होता है। तो एग्जाम में क्या आता है, यूजेज के बारे में पूछ लेता है, कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से एक चूज करना होता है। जो कनकेव मिरर है उसका किस में यूज होता है, ठीक है। तो कनकेव मिरर का हम सेविंग में भी ले सकते हैं, सर्च लाइट में भी ले सकते हैं, टॉर्च वगैरह में भी ले सकते हैं कनकेव मिरर का यूज। ऊपर से अगर हम कनकेव, अब हमें ये पता, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो कनकेव मिरर होता है उसकी इमेज बनती है कैसे बनती है, कनकेव मिरर में यू की वैल्यू क्या होती है, वी की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कनकेव मिरर की ये शेप होती है, ये शेप होती है। अब यहाँ से जो ये होता है ये क्या होता है, इसको हम पोल बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पोल, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। यहाँ से ये क्या होते हैं, ये फोकल लेंथ होती है, ये फोकस होता है। इसके बीच की जो लेंथ होती है और ये क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है। इसके और इसके बीच की जो लेंथ होती है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या होती है, सेम होती है। मतलब अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही डिस्टेंस फोकस और पोल के बीच की होती है, ठीक है। समझ आ गया। अब हमें क्या पता होता है, यहाँ से ये तो कनकेव का समझ आ गया। अगर हम इसकी इमेजेस देखें, कनकेव मिरर की अगर हम इमेज देखें, क्वेश्चन तो यहीं से आता है, जो कनकेव मिरर होते हैं उसकी इमेज कौन से पॉइंट पे कहाँ बन रही है। अगर हम इसकी इमेज देखें तो अलग अलग पॉइंट लेके चलते हैं। जैसे ये क्या है, कनकेव मिरर हो गया, यहाँ क्या है, पोल, ये क्या है, ये पोल हो गया, ये क्या है, ये फोकस है। यहाँ से ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर होने के बाद हमें क्या पता है, कोई भी जब रे ऑफ लाइट क्या आती है, कोई भी जब रे ऑफ लाइट पैरेलल से आती है, रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, यहाँ से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो वो पैरेलल में जाएगी। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल में जाती है तो वो क्या होती है, फोकस से क्रॉस होती है, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ से कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल में जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, फोकस से क्रॉस हो जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं जब क्या हो, ऑब्जेक्ट यहाँ से जो इन्फिनिटी पे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी के ऊपर हो, उस टाइम पे जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी। हम ये कह सकते हैं मतलब हम ये कह सकते हैं जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन्फिनिटी से आता है, जो इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उस टाइम पे जो इमेज बनती है वो क्या होती है, फोकस पे बनती है। इसका जब सेकंड पॉइंट जो फोकस पे इमेज बनेगी, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। जब हम इसका सेकंड पॉइंट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ये इमेज बनी कैसी है, तो ये किसके साइज की बनी है, पॉइंट साइज इमेज। इमेज किसके साइज की बनी है, पॉइंट साइज की बनी है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए जो इमेज पॉइंट साइज की बनी है, हमें ये पता होना चाहिए इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है या फिर वर्चुअल बनी है। तो ये इमेज कैसी है, रियल है और क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। एक तो जब ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे प्लेस कर रखा है उस टाइम पे ये फर्स्ट पॉइंट था। जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो वो क्या होती है, पोल को क्रॉस करके निकलती है, ठीक है। पोल को
पे आती है वो फोकस को क्रॉस करके निकलती है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी पैरेलल में आ गई वो फोकस को क्रॉस करके निकलेगी, तो यहाँ से इमेज बनेगी, वो क्या बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी। जो इमेज का साइज होगा, ये वाली इमेज भी यहाँ बनी है, इमेज का साइज क्या है, पॉइंट साइज है, ठीक है। उसके बाद जो इमेज बनी है वो क्या है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है। कर लोगे ये। सेकंड केस, इसमें से एक या दो क्वेश्चन 100% आते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है या फिर फोकस से आ रहा है, तो इमेज कहाँ बनती है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, एट फोकस, अप के ऊपर बनेगी, ठीक है। अगर हम इसका सेकंड केस लेके चलते हैं, जब क्या हो, हमारे पास कनकेव लेंस हो, ये क्या हो गया, पोल हो गया, ये क्या हो गया, ये अप हो गया, यहां से ये क्या हो गया, सी की वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पता है, जब हमें ये पता है जब कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल से आती है, सेकंड केस क्या लेना है, ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी। यहां से ऑब्जेक्ट कहां था, सेकंड केस क्या आता है, जब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस कर रखा हो, सी से थोड़ा परे, मतलब यहाँ पे अगर हमने क्या रख रखा है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो ये पैरेलल से आ रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरी इमेज क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो हमें पता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आते हैं वो क्या होते हैं, वापिस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापिस, जो सी से क्रॉस, कोई भी रे ऑफ लाइट सी से क्रॉस होती है तो वो सी से ही वापिस निकल जाती है, ठीक है। तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, ये हमारी इमेज बन रही है, ठीक है। यहां से हमें क्या पता है, जो हमारी इमेज बन रही है वो कहां बनेगी, बिटवीन किसके बीच में बन रही है, सी एंड ऑफ, फोकस और सी के बीच में बनेगी। उसके बाद क्या पता है, जो साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉल साइज होगा इसका, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। थर्ड केस क्या है, जो इमेज बनेगी उल्टी इमेज बन रही है, तो क्या हो जाएगा, ये रियल और इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। कर लोगे यहां से, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या पता है, ये केस तो हो गए ना। जब हम थर्ड केस लेके चलते हैं, थर्ड केस में क्या थे, जब क्या होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी, ये एफ, ये क्या है सी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सी पे रख रखा है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, फोकस से, रे ऑफ लाइट जब पैरेलल आती है तो वो फोकस से निकलती है, ये यहाँ से निकल जाएगी। अगर हमें पता है कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है वो फोकस से निकलेगी, लेकिन जब अगर फोकस से ही आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल निकलेगी। ये रे ऑफ लाइट ऐसे थी, ये रे ऑफ लाइट ऐसे थी, तो ये इमेज कहाँ बनी, ये इमेज कहाँ बनी, यहाँ बन गई। सी केस में ये क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, जब ऑब्जेक्ट किसके ऊपर हो, सी के ऊपर रख रखा हो, सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रख रखा हो, उस टाइम पे जो इमेज बनेगी वो क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड। इसके ये वाली इमेज सी के ऊपर रख रखा, तो हमारी इमेज कहाँ पर बनी, सी के ऊपर ही बनी, तो इसका क्या पॉइंट हो जाएंगे, यहां से इमेज कहाँ बनी है, इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इमेज कहाँ बनी है, यहां से अगर हम देखें इमेज, तो इमेज कहाँ बनी है, एट सी। सिर्फ एक ही केस ये है, अगर हम जिस पॉइंट के ऊपर लेके चलते हैं उसी पॉइंट के ऊपर हमारी इमेज बनी है, सी पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट लिया, सी पॉइंट पे क्या होगी, इमेज बन गई। सेकंड, इसका सेकंड पॉइंट देखें तो हमें क्या पता है, जो साइज होगा इसका इक्वल साइज होगा, ये भी फर्स्ट केस ही है, इक्वल साइज होगा, जितना साइज इसका है ऑब्जेक्ट का उतना साइज क्या होगा,
इमेज का होगा। इसका थर्ड केस क्या होती है, जो इमेज होगी वो क्या हो जाएगी, रियल बनेगी और क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, ये तीनों कर लोगे। उसके बाद इसके 3 केस समझ आ गए। उसके बाद हमें फोर्थ लेके चलना है। फोर्थ क्या था, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वैन ऑब्जेक्ट प्लेस कर, जब कहाँ प्लेस कर रखा हो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, हमेशा याद रखना जब यहाँ से ये देखो, अगर हम यहाँ से देखें तो देखो पहले इन्फिनिटी पे आ रहा था, फिर बियॉन्ड सी आ गया, फिर सी आ गया, फिर एफ आ गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, इस साइड मूव करवा रहे हैं।